बच्चों, एट द रेट ऑफ रमन कॉन्सेप्ट सरल सुगम मैथमेटिक्स क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हमने आपको कल फ्रैक्शन का प्लस माइनस बताया है। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई यानी गुना और डिवाइड यानी भाग बताएंगे। ठीक है, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं जो इस प्रकार है। जैसे पहले हम लोग बताएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे आपको दे दे 1/2 इंटू 3/5। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है 1 और इस फ्रैक्शन का 3/5 का जो न्यूमरेटर है 3, ये दोनों ऊपर में है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 3 कितना होता है 3, 2 इंटू 5 कितना होता है 10। यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसमें है कि अगर कुछ कटने वाला हो, जैसे आपको 5/7 इंटू 14/15 ऐसा रहे। इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये 7 और 14 ये कट रहा है, दोनों का एक कॉमन नंबर है 7, जिससे 7 में भी डिवाइड हो रहा है, 14 भी डिवाइड हो रहा है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। फिर देख रहे हैं ये 5 और 15 ये भी डिवाइड हो जा रहा है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब ऊपर में क्या बच गया, यहाँ देख लो, ऊपर में बच गया 1 मल्टीप्लाई, यहाँ बचा है 2, नीचे में क्या है 1 मल्टीप्लाई 3, यानी इसको अगर करेंगे क्या हो गया 2 इंटू 1 2/3। ठीक है, हम यहाँ आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं, जहाँ दिक्कत होती है लोगों को, जैसे 5/7 और 14/15, इसमें हम लोग ऊपर वाले को नीचे वाले से कटा सकते हैं, कैसे कैसे भी। जैसे ये भी कट सकता है, अगर कटने वाला हो, ऐसे ऐसे भी कटा सकते हैं, या ऐसे ऐसे कटा सकते हैं, ऐसे ऐसे कटा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान ले 2/14 हो, 3/9 हो, तो इसे भी कटा सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 7 जा, 3 1 जा 3, 3 3 जा, ऐसे भी हम लोग सकते हैं। और ये ऊपर में जो है ये दोनों 1 मल्टीप्लाई 1 होगा, नीचे में जो है 7 मल्टीप्लाई 3 ऐसे होगा। इसका क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1, 7 3 जा 21। इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैसे कैसे कटाएंगे, ऊपर नीचे ऐसे अगल बगल किसी भी ढंग से हम लोग कटा सकते हैं। जैसे ये एक हुआ एग्जाम्पल। दूसरा टाइप जो है, दूसरा टाइप आपको दे सकता है, जैसे एक सिर्फ होल नंबर रहे 5 रहे। ठीक है, 1 2 3/15 रहे। ठीक है, इसका मतलब क्या है 5 और 3 क्या है ऊपर में है, यहाँ कुछ नहीं है, 5/1 लिख लो, जो कि ताकि तुमको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो अब 5/1 है, 3/15 है। अब हम यहां से भी कटा सकते हैं 5 3 जा 15, या 3 5 जा 15, ऐसे भी कटा सकते हैं। यानी देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक है, और 3 कट सकता है। ठीक है, अब देखो तो क्या है, यहाँ 1 है, ऊपर में क्या क्या हुआ 1 मल्टीप्लाई ये 1, नीचे में 1 मल्टीप्लाई ये 1, यानी 1/1 इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसा भी आपको दे सकता है। ठीक है, जिसमें एक होल नंबर रहे, दूसरा फ्रैक्शन में रहे। अब ऐसा हो सकता है कि मिक्स फ्रैक्शन में हो, जैसे 3 होल 1/7 मल्टीप्लाई 1/5 ऐसा रहे।
ठीक है, एक है मिक्स नंबर, दूसरा है फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। 7 3 जा, यही करते हैं ना, 7 3 जा 21, 21 प्लस 1 कितना हो गया 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 1/5। अब ऊपर में है 22 और 1 मल्टीप्लाई कर दो, 22 इंटू 1 22 हो गया, और 7 5 जा 35 हो गया। ये देख रहे हैं किसी से कट नहीं रहा है, तो बस यही आंसर हो गया मेरा, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी में अगर नीचे वाला अगर डिनोमिनेटर अगर कम होता तो क्या बनाते उसका, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स नंबर हम लोग बनाते इसका। ठीक है, अब है दूसरे टाइप का, अगर 4 1 होल बाय 5 रहे और 3 होल 7/8 रहे, यानी दोनों मिक्स फ्रैक्शन में रहे, मिक्स नंबर रहे दोनों, तो क्या करेंगे, पहले दोनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 कितना हो गया 21 अपॉन 5 इंटू 8 3 जा 24, 7 24 7 कितना हो गया 31 बाय 8। ठीक है, इसमें देखते हैं ना ये इससे कट रहा है, ना ये इससे कट रहा है, ना ऐसे कट रहा है कोई, ना ऐसे कट रहा है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 21 मल्टीप्लाई 31 कर दो मल्टीप्लाई, जैसे करते हैं। ये 21 हो गया, 3 से करेंगे तो 63 हो जाएगा, 1 3 2 5 6 कितना हो गया, ऊपर में 6 5 1, नीचे में कितना हो गया 5 8 जा 40। अब क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर जो है लेस देन न्यूमरेटर, तो इसमें क्या होता है, मिक्स नंबर बनेगा, 6 5 1 डिवाइडेड बाय 40 करो, कितना बार में होगा, एक बार में हो जाएगा। 40 कितना हो जाएगा 5 और 1, फिर कितना आ गया 5 1 आ गया। 4 बार में 160 होता है, ज्यादा हो जाता है, 3 बार में कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 1 5 में से 2 गया 3, यही हो गया, अब तो कटेगा नहीं, कितना हो जाएगा इसका 31, ये होल हो गया, और जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखते हैं 31/40, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये अगर मान लो कि 2 नहीं 3 रहे दिया हुआ, तब कैसे करेंगे, प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है, जैसे एक आपको 5 रहे मल्टीप्लाई 1/8 रहे मल्टीप्लाई 2 होल 1/5 रहे इंटू 2/7 रहे, बस वही प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे। 5 1/8, ये जो मिक्स नंबर है इसको तोड़ेंगे, 5 2 जा 10 प्लस 1 कितना हो गया 11 बाय 5 इंटू 2/7। अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है, इसमें 5 ऊपर में है, नीचे में 1 दे दो, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, अब देखते हैं कुछ कटने वाला है, जैसे ये 5 देखते हैं, ये 5 कट जाएगा, कट रहा है मेरा, ये 2 से 2 4 जा 8 कट रहा है, अब एक भी नंबर नहीं कट रहा है। अब देखो क्या क्या बचा है, यहाँ 1 बचा है, मल्टीप्लाई 11 है, मल्टीप्लाई कुछ नहीं 1 बचा है, 1 कर दिए, नीचे में कितना है ये 1 मल्टीप्लाई 4, ये मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा, ये तो ऊपर में 1 ही 11 हो गया, ये 4 से 1 जा 28 हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए एक शब्द आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, मतलब किसी भी नंबर को अगर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा आंसर क्या होगा 1 आएगा। जैसे मान लो कि नंबर 5 है, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 5 क्या होगा 1/5 होगा, इसको मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 1/5, यानी क्या होगा 1। मतलब अगर किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमको 1 प्राप्त होता है। ठीक है, कैसा भी नंबर रहेगा, उसको अगर उसके
रेसिप्रोकल से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा हमको 1। ठीक है। उसी ढंग से एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है। सब्सट्रैक्टिव इनवर्स होता है, जैसे 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -1, -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा +2, 3 का क्या हो जाएगा -3। इसलिए ये होता है एडिटिव। एडिटिव मतलब जोड़ का उल्टा, जैसे और इनवर्स में भी क्या होता है रेसिप्रोकल, ये क्या कहते हैं इसका जो एडिटिव इनवर्स भी का सम क्या होता है हमेशा सेम होता है, जैसे 1 + -1 यानी क्या हो गया 1 - 1 बराबर क्या होगा ये हमेशा 0 होगा। फिर -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, 3 - 3 बराबर क्या होगा 0। नहीं, एडिटिव इनवर्स का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो हम रेसिप्रोकल और एडिटिव इनवर्स पढ़ लिए हैं। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, वो हम लोग उस कर लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है डिवीजन। डिवीजन, ठीक है, ये भी मल्टीप्लिकेशन से ही जुड़ा हुआ है। इसमें क्या करते हैं, जैसे आपको दिया रहे 5 डिवाइडेड बाय 1/5। ठीक है। इसमें क्या करते हैं 5 लिखते हैं। ठीक है। और डिवाइड को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में। इधर जो होता है जिससे हमको डिवाइड करना है उसको उलट देते हैं, उसका रेसिप्रोकल रख देते हैं। 1/5 है तो क्या हो जाएगा 5/1। यहाँ भी अच्छा नहीं लग रहा है 1 दे देंगे। अब कितना हो जाएगा 5 × 5 25, 1 × 1 1, यानी आंसर कितना हो गया 25। यही है आंसर होता है, यही मल्टीप्लीकेशन क्या कहते हैं डिवाइड है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जैसे दे दे आपको 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदल देंगे, इधर जो नंबर है इसको उलट देंगे। 1/2 है क्या हो जाएगा 2/1, कैंसिल हो गया, यानी कितना हो जाएगा आंसर 1। ठीक है। ऐसे हम लोग करेंगे कोई भी नंबर है, जैसे 4/5 डिवाइडेड बाय 3/5। ठीक है। और डिवाइडेड बाय 1/9। तब क्या करेंगे वही नियम है 4/5 मल्टीप्लाई 5/3, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 9/1। ऐसे कर देंगे निकल जाएगा, 5 5 कैंसिल होगा, 3 3 जा 9 हो गया। अब क्या बचाएगा 4 3 जा 12, यही आंसर हो गया। वैसे अलग अलग भी हम लोग करेंगे, पहले इसको करके देखते हैं। 4/5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5/3, ये कट गया, कितना हो जाएगा 4/3। फिर क्या है डिवाइडेड बाय 1/9, क्या हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 9/1, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, सेम आंसर आ रहा है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। इसमें अगर हम लोगों को इसमें रहे क्या कहते हैं मिक्स नंबर में रहे, फिर भी वही नियम है, जैसे 3 होल 1/5 डिवाइडेड बाय 4/5। तब कैसे करेंगे, पहले जो मिक्स नंबर है उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में छोड़ते हैं। 5 3 जा 15 और 1 16/5 डिवाइडेड बाय 4/5। ये अगला क्या हो जाएगा 16/5 मल्टीप्लाई, इसको उलट देते हैं 5/4, 5 5 कैंसिल, 4 4 जा 16, कितना हो जाएगा 4 इंटू ये 1 हर जगह है, कितना हो जाएगा 4 × 1 4, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में और एग्जाम्पल देखते हैं। अब 3 3 7 डिवाइडेड बाय 4 5 7 दोनों मिक्स में है, तो कैसे करेंगे हम लोग, पहले इसको इम्प्रॉपर में तोड़ेंगे। 7 3 जा 21 21 3 21 3 कितना हो जाएगा 24/7 डिवाइडेड बाय 7 4 जा 28 और 5 33/7। फिर अब जो अगला प्रोसेस है इसको मल्टीप्लाई करके उलट देते हैं 7/7
33, ये 7 7 कट गया, ये दोनों 3 से कटेगा, 3 8 जा 3 11 जा, कितना हो जाएगा 8 व 11, यही आंसर हो गया। इसलिए कोई ज्यादा टफ नहीं है ये, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या करते हैं कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और उसके बाद वाला जो फ्रैक्शन होता है उसको उलट देते हैं, ठीक है। ये है। अब अगर एक साथ तीनों हो, प्लस माइनस डिवाइड, तब कैसे करेंगे? इसमें एक फॉर्मूला है कि पहले इसको होता है बोर्ड मॉस, BOD मास, MAS, बी से होता है पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे है 1/2 प्लस 5/7 ऑफ 1/2 माइनस 4/7 मल्टीप्लाई 2/3 डिवाइडेड बाय 1/5, ठीक है। ऐसा रहे तो हम लोग खोजेंगे कि पहले ब्रैकेट है कहीं पे, ब्रैकेट कहीं नहीं है। फिर देखेंगे ऑफ, ऑफ है तो ये यहाँ पे ऑफ है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, ऑफ का प्रक्रिया करेंगे। ये यहां तक उतार दो, 1/2 प्लस, ऑफ का मतलब क्या, ऑफ मतलब होता है इंटू, 5 इंटू 1 कितना हो गया 5, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, ये हो गया खत्म। अब क्या है 4/7 इंटू 2/3 डिवाइडेड 1/5, ऑफ का हमने कर दिया। ऑफ के बाद क्या होता है डिवीजन, डिवीजन देखो कहां पे है, यहाँ है, तो पहले किसको करना है, इसको करना है, इसको जस्ट उतार देना है, देखो 1/2 प्लस 5/14 माइनस 4/7 लिख दिए। इसको करो, इसको हम लोग ऐसे करते हैं, पता है हम लोगों को, जैसे 2/3 इसको क्या करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उलट देते हैं 5/1, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, ये हो गया, ठीक है। ऑफ डिवीजन कर ली, उसके बाद क्या करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई खोजो कहां पे है, ये है मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1/2 प्लस 5/14 माइनस, इसको देखो तो कटने वाला है, कुछ कटने वाला नहीं, गुना कर दो, 4 इंटू 10 कितना हो गया 40 और 7 3 जा 21 है। और प्लस माइनस का हम लोग एक साथ कर सकते हैं, 2 4 और 21 का एलसीएम लो, बता चुके हैं हम लोग, 2 4 21 का एलसीएम क्या करेंगे, पहले 2 से करेंगे डिवाइड, 1 2 21, अब ये किसी से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 21, बता चुके हैं 1 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है। कितने आ जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 81 कितना हो जाएगा 80, 2 2 जा 4 इंटू 21 84 हो जाएगा। अब 84 को 2 से डिवाइड करेंगे, पता है क्या करते हैं 84 डिवाइडेड बाय 2, इस 2 से कितना हो जाएगा 42, ठीक है 42 और मल्टीप्लाई जो ऊपर में 1 है कितना हो जाएगा 42 प्लस फिर 84 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 84 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या, ऊपर में जो 5 है कितना हो जाएगा 105, ये माइनस है, फिर 21 को 21 84 डिवाइडेड बाय 21 कितना बार में होगा 4 बार में होगा, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 40 है, कितना हो जाएगा 4 4 जा 160, कितना हो जाएगा 160 है। अब देखना है कि कितना प्लस है कितना माइनस है, ये प्लस में है ये प्लस में है, कितना हो जाएगा दोनों को प्लस करेंगे तो 147 हो जाएगा, 42 में 47, अब माइनस कितना हो जाएगा 160, ठीक है। अब बटे अपॉन कितना है 84,
क्या देख रहे हैं, माइनस वाला ज्यादा है, तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। उल्टा घटा दो, 160 में 147 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 हो जाएगा बटे 84। यही मेरा आंसर आया। ठीक है, इसी ढंग से हम लोग बोर्ड मास का करते हैं। ठीक है, तो यही हुआ तुम्हारा फ्रैक्शन का प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और इससे जो जुड़ा हुआ है ये। अब एक जो है बोर्ड मास का एक सम और लेते हैं। ठीक है, अपने मन से ले रहे हैं। 4/5 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 1/7 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 4/7। ठीक है, ऑफ 14/24। ठीक, हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला था, बोर्ड मास। बोर्ड मास, यहां पहले बी ब्रैकेट कहीं नहीं है। ऑफ देखते हैं, ऑफ यहाँ पे है, पहले ऑफ का करेंगे तो वहां जितना है उसको उतार दो पहले। 4/5 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 1/7 मल्टीप्लाई 2/3। ये देखो कटने वाला है, 4 6 जा कटेगा, 7 2 जा 2 3 जा, यानी क्या बच गया यहाँ पे 1/3 बचा, यही लिख दिया हम लोग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऑफ का कर दिए। अब क्या बच गया, डिवीजन। डिवीजन है कहीं पे, यहाँ पे डिवीजन है। अब पहले यहाँ पे करेंगे 4/5 माइनस डिवीजन करो, क्या करते हैं 2/3 मल्टीप्लाई उल्टा देते हैं 7/1, ये 2/3। देखो ये तीनों डिवीजन आता है, हमको तीनों के एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, 4/5 कितना हो गया ये देखो, इसको तीनों के एक साथ करो, 2 2 जा 4 और 7 28 बाय 3 3 जा 9 प्लस 1/3। ठीक है, अब ये तीनों को हम लोग एक साथ प्लस माइनस के एक साथ कर सकते हैं। 593 इसका एलसीएम लो 3 से, ये हो जाएगा 5 3 3 जा, ये 1 हो गया, कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 5 या 15 15 या 45 45 हो गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, 45 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया 9 इंटू ये 4 जो है कितना हो जाएगा 36, फिर माइनस है माइनस का साइन दिए, फिर 45 डिवाइडेड बाय 9 कितना हो गया 5 इंटू 28 कितना हो जाएगा 8 5 40 5 10 14 कितना हो गया 140 140 प्लस फिर कितना करेंगे 45 डिवाइडेड बाय ये 3 कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 15 ही। अब देखो प्लस कौन कौन है, ये प्लस है और ये प्लस है, जोड़ दो दोनों को कितना हो जाएगा 51 होगा। 5 11 3 1 4 1 5 माइनस 140 बाय 45। अब हम क्या देख रहे हैं, माइनस वाला साइन भरा है तो माइनस का साइन दे देंगे, उल्टा के घटा दो, 140 में माइनस कर दो कितना 51, एक बचा लेंगे 10 में से 11, यहाँ बचा 13 13 से 5 गया 8 5 13 10 प्लस कितना देगा माइनस 89 बाय 45। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, यहीं तक करते हैं। इसमें अगर कोई दिक्कत हो मेरा नंबर है, उस पर आप कभी भी रात दिन जब भी हो फोन कर सकते हो, और जो आपकी समस्या है उसका समाधान करवा सकते हो। नेक्स्ट अब अगले क्लास में, धन्यवाद।